उद्धव जी तथा गोपियों की बातचीत एवं भ्रमर गीत। एक दिन श्री दामा, मधुमंगल आदि सब ग्वालबाल रास्ते पर बैठे हुए लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। बालकों ने सोचा कि लाला ही आया होगा। वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे, किंतु रथ में जो बैठा था वह नीचे नहीं उतरा। यदि कन्हैया होता तो कूदकर नीचे आकर गले लग जाता। उद्धव जी बालकों को देखकर भी रथ में ही बैठे रहे और बच्चों से कहने लगे, मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, वह आने वाला है, मैं उद्धव हूँ। बालक कहने लगे, उद्धव जी, हम कन्हैया को सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे। कभी हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि वह इतना निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया के बिना यहाँ सब सूना सूना लगता है। वंशीवट, यमुना किनारा, वृंदावन आदि सब कुछ सूना और उदास है। वह यहाँ था तब तो वह हमसे बड़ा प्यार करता था, किंतु लगता है वहां जाकर वह हमें भूल गया है। उद्धव जी, उससे कहना कि गोवर्धन नाथ व्रज में उसे सभी याद करते हैं। उसके बिना व्रज उजड़ गया है, वह इधर कब आएगा? बालक उद्धव जी को नंद बाबा के घर का रास्ता दिखलाते हुए कहने लगे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। हमें भी कन्हैया को संदेश भेजना है, किंतु तुम पहले नंद यशोदा के पास जाकर उनको सांत्वना दो। वे रात दिन लाला की प्रतीक्षा में रोते आए हैं। हम फिर मिलने आएंगे। इधर यशोदा कौए से बात कर रही थी कि वह रथ आंगन में आ पहुंचा। नंद यशोदा ने माना कि कन्हैया ही आ रहा है। दोनों की जान में जान आ गई। दोनों रथ की ओर दौड़ पड़े। दोनों पुकार उठे, कन्हैया आया, लाला आया। वे दोनों दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे, किंतु उसमें कन्हैया नहीं, कोई और ही था। कृष्ण को न देखा तो कृष्ण को पुकारते हुए नंद जी मूर्छित हो गए। उद्धव जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग कृष्ण का नाम लेकर क्यों रो रहे हैं। यशोदा जी धीरज धरकर एक दासी से कहने लगी, यह कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं, इनका स्वागत करो। उद्धव जी स्नान और भोजन आदि से निवृत्त होकर आराम करने लगे। दासी ने नंद जी से कृष्ण के मित्र के आने का समाचार कहा तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। नंद बाबा ने आंखें खोली। नंद जी को प्रणाम करते हुए उद्धव जी ने कहा, मैं आपके कन्हैया का मित्र उद्धव हूं और उसका संदेश लेकर आया हूं। नंद जी ने भी कुशल मंगल पूछा। उन्होंने सोचा कन्हैया स्वयं नहीं आ सका होगा, सो अपने मित्र को भेजा है। उद्धव जी, अच्छा हुआ कि आप आए। कंस की मृत्यु से सब यादव सुखी हुए होंगे। उद्धव जी, सच सच बतलाना, क्या कन्हैया कभी हमको याद भी करता है? अपि स्मरति न कृष्ण मातरम सुहृद सखीन गोपान व्रजम चात्मानाथम गायो वृंदावन गिरिम। उद्धव जी, यहाँ के गोप गोपियां, तरुवर, गिरी, गायें, वन सभी कन्हैया को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। क्या कन्हैया कभी हम सबका स्मरण करता भी है? उद्धव जी, कन्हैया से कहना कि यह गिरिराज
या यमुना उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी गंगी गाय तो वन में घूमती रहती है। यह वही यमुना है जिसमें कृष्ण जल क्रीड़ा करता था। यह वही गिरिराज है जिसको उसने अपनी अंगुली पर उठाया था। यह वही वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गायों को चराता हुआ बंसी बजाता था। वह मैदान देखो जहाँ कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेलता रहता था। उद्धव जी, इन सबको देखकर मेरा मन श्री कृष्णमय हो जाता है और मैं पागल सा हो जाता हूँ। हरे कृष्णा। नंद बाबा उद्धव जी से कहते हैं, मुझे लगता है कि कन्हैया मथुरा में नहीं, यहीं है। मैं देख रहा हूँ कि वह पल्ले में सोया हुआ है। कल सारी रात मैं उसे पल्ले में झुलाता रहा और उससे बातें करता रहा। सुबह हुई तो मैंने सोचा जगा दूं, नहीं तो गाय चराने में देरी हो जाएगी। जो ही मैंने पल्ले में झाँक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं पाया। मैं उसे कैसे भूलूं? मुझे रोज रोज उसकी बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती रहती है। कल मैंने देखा कि वह कदम्ब की डाली पर वंशी बजा रहा था। मुझे लगा कि वह कई घंटों से वंशी बजा रहा है, सो उसे भूख लगी होगी। मैं माखन मिश्री लेकर उस कदम्ब पर चढ़ा तो वहां तो कोई था ही नहीं। उद्धव जी, कई बार मुझे लगता है कि वह मेरी गोद में बैठा हुआ खेल रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। यमुना में स्नान करने जाता हूँ तो लगता है कि वह मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। उद्धव जी, मैं उसे अपने कंधों पर बिठलाकर घुमाता था, सो मुझे कई बार आभास होता है कि वह मेरे कंधों पर बैठ गया है। वह समय कब आएगा जब वह वापस आएगा? उद्धव जी, मेरा कन्हैया कब लौटेगा? उसने कंस जैसे राक्षसों का वध किया, सो लोग उसे ईश्वर मानते थे। उन्हें जो ठीक लगे वह माने, किंतु मेरा तो वह पुत्र ही है। कन्हैया मेरा है। नंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तो पल्ले में, घर के कोने कोने में, आंगन में, यमुना के किनारे हर कहीं कन्हैया ही दिखाई देता है। उद्धव जी, वह कब लौटेगा? मैंने उसका कौन सा अपराध किया है जो वह रूठ गया है? उद्धव जी, वसुदेव जी से कहना कि कन्हैया उन्हीं का पुत्र है, मैं उनका दास हूँ। लाला से कहना कि उसकी माता सारा दिन रोती रहती है। वह जब यहाँ था तो माता को मना लेता था, अब उसे कौन मनाए? नंद जी इतना बोलते बोलते तो व्याकुल हो गए। उद्धव जी उलझन में पड़ गए। मैं इन्हें क्या उपदेश दूं? इन्हें तो हर कहीं कृष्ण ही दिखाई देते हैं। पल्ले में, घर में, आंगन में, वन में, यमुना किनारे, कदम की डाली पर इन्हें श्री कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उपदेशक होकर भी मैं वैसा अनुभव आज तक नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसी ब्रह्म दृष्टि वाले नंद जी को क्या उपदेश दूं? उन्होंने नंद जी से कहा, बाबा, धन्य है आप, आपका जीवन सफल हो गया, आप कृष्णमय हो चुके हैं। इतने में वहां यशोदा जी आ पहुंची। वह उद्धव जी से कहने लगी, उद्धव जी, सच सच बताओ कि मेरा लाला कुशल से तो है ना? वह खाने के समय बड़ी जिद करता था।
वह कहीं दुबला तो नहीं हो गया? क्या वह आनंद में है? कभी वह मुझे याद भी करता है क्या? वहां उसे कौन मनाता होगा? गोकुल में था तब तो वह मेरे आंसू देख नहीं सकता था। वह मुझे मना लेता था। जब मैं यमुना जी जाती हूँ तो उसका श्याम रंग कन्हैया की याद दिला देता है। मुझे लगता है कि अभी वह यमुना जी के जल में से बाहर निकलकर मेरी गोद में आ बैठा है। उससे पूछना कि उसकी माता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह यहाँ आने का नाम तक नहीं ले रहा है। हाँ, मैंने उसे एक बार मूसल के साथ बांधा था। कहीं इसलिए तो वह नहीं रूठा है। हरे कृष्णा। यशोदा जी उद्धव जी से कहती हैं, कन्हैया कभी मुझे याद भी करता है क्या? मैं उसकी माता तो हूं नहीं। उसकी माता तो देवकी है। देवकी से कहना कि सेविका की आवश्यकता हो तो मुझे बुला ले। कृष्ण विरह में हम मरे जा रहे हैं। वह जहाँ हो वहाँ हमें ले चलो। हमें वहाँ ले चलोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि कन्हैया चाहे यहाँ न आए किंतु जहाँ भी रहे सुखी रहे। उद्धव जी यशोदा जी से कहते हैं, माता जी, श्री कृष्ण तुम सबको बार बार याद करते हैं। वे स्वयं यहाँ आने वाले थे किंतु मथुरा का शासन उन्होंने संभाला है, सो उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता है। मुझसे कहा, मैं मथुरा में आकर इस कारोबार में डूब गया हूँ। तू माता को मेरा कुशल मंगल दे आ। नंद यशोदा का कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी का आधा अभिमान तो हवा हो गया। जो व्यक्ति पल्ले में, घर में, आंगन में, वृक्षों पर, वन में, हर कहीं श्री कृष्ण को ही देख रहा हो, उसे ब्रह्म की व्यापकता का कोरा उपदेश मैं कैसे दूं? ये दोनों तो हर कहीं बुद्धि और मन से ब्रह्म के सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं। बातों ही बातों में प्रभात हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां स्नानादि से निवृत्त होकर कृष्ण कीर्तन करती हुई दधि मंथन करने लगी। उनकी आंखें भीग जाती थी। उद्धव जी यशोदा से अनुज्ञा लेकर यमुना स्नान करने चले। सखियों को भी कन्हैया का संदेशा देना था। गोपियों का कृष्ण कीर्तन सुना तो उन्होंने सोचा कि जिनके कंठ इतने मधुर हैं, वे कैसी अद्भुत स्वरूपा होंगी। उन्होंने अब तक किसी गोपी का दर्शन पाया नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण कीर्तन करने वाले इन व्रजवासियों को धन्य है। कृष्ण के स्मरण मात्र से इनके हृदय द्रवित होते हैं। उद्धव का ज्ञान गर्व अब धीरे धीरे मिट रहा था। ऊधो भयो सूधो। उद्धव का ज्ञान भक्ति रहित था, सो कृष्ण ने उनको व्रज भेजा था। उद्धव जी नंद यशोदा सी प्रेम मूर्ति को देखकर आनंदित हो गए। दधि मंथन के बाद नंद जी के आवास की ओर देखकर प्रणाम करने का गोपियों का नियम था। आज नंद के आंगन में वे सब प्रणाम करने आई तो वहां रथ देखा। रथ को देखा तो उनको अक्रूर प्रसंग याद आ गया। हमारे कन्हैया को ले जाने वाला अक्रूर लगता है फिर से आया है। क्यों आया होगा वह? विरह व्याकुला ललिता कृष्ण का नाम रटती जा रही थी तो विशाखा ने कहा, अरे कृष्ण तो स्वार्थी और कपटी था। राजा बनते ही हम सबको भूल गया।
अब मन लगाकर घर के कामकाज करने हैं। ललिता कहती है, मैं कृष्ण को जो जो भूलने का प्रयत्न करती हूँ वे उतना ही याद आ जाते हैं। कल मैं कुएं पर जल भरने गई तो बांसुरी का सुर सुनाई दिया। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि लाला वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। मैं लाला के दर्शन से ऐसी बावरी हो गई कि घड़े को रस्सी से बांधने के बदले मैंने अपने बच्चे को बांधकर कुएं में उतार दिया। लाला ने यह देखा तो वह कूदकर आया, बच्चे को बाहर निकाला और मुझे उलाहना देने लगा। वह मुझे घर तक पहुंचा गया। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। हरे कृष्णा। एक गोपी कहने लगी, लोग चाहे कुछ भी कहें किंतु मुझे तो कृष्ण यहीं दिखाई देता है। वह मथुरा गया ही नहीं है। कल सायंकाल को जल भरने यमुना जी जाना पड़ा। अंधेरा होने को आया था और मैं डर रही थी कि उसने घड़ा मेरे सिर पर रख दिया और बातें करता हुआ घर तक छोड़ आया। वह कहता था कि वह यहाँ व्रज में ही रहता है। मुझे उसकी बातें बार बार याद आती हैं। मैं उसका स्वरूप भूल नहीं सकती। उसके साथ बातें किए बिना चैन ही नहीं आता है मुझे। बड़े बड़े साधु और योगी जन समाधि लगाकर संसार को भूलने का भगीरथ प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। उनकी वृत्ति प्रभुमय नहीं हो पाती। तो इधर ये गोपियां प्रयत्न करने पर भी संसार को याद नहीं रख सकती हैं। एक पल भी कन्हैया को वे भुला नहीं पाती हैं। प्रभु को भूलने के प्रयत्न में वे निष्फल रहती हैं। हर किसी वस्तु का अभाव अनुभव किया जा सकता है किंतु आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण गोपियों की आत्मा है, सो उन्हें कैसे भूल सकती हैं। गोपियां इस प्रकार कृष्ण के विषय में बातें कर रही थीं कि उद्धव जी स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान द्वारा दिए गए पीतांबर और वैजयंती माला धारण करके आए। गोपियों ने उनको प्रणाम किया तो उद्धव जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारे मथुरावासी श्री कृष्ण का अंतरंग सखा उद्धव हूँ और तुम्हारे लिए उनका संदेश लाया हूँ। गोपियां कहने लगी, तुम थोते पंडित ही हो। क्या श्री कृष्ण केवल मथुरा में ही बसते हैं? वे तो सर्वत्र हैं। तुम्हें मात्र मथुरा में ही भगवान दिखाई देते हैं और हमको तो यहाँ के कण कण में उनका दर्शन हो रहा है। वहां देखो, कदम्ब के वृक्ष पर बैठा हुआ कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? उद्धव जी, यदि तुम्हें श्री कृष्ण से साक्षात्कार हुआ होता तो तुम उन्हें वहां छोड़ यहाँ आए ही नहीं होते, अथवा तुम्हें यहाँ भी कृष्ण के दर्शन हुए होते। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तथा कल्याण के अन्य सभी साधनों से ईश्वर से साक्षात्कार करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। ये सब साधन भगवान की प्राप्ति के ही है। इन गोपियों ने तो जप तप आदि किए बिना केवल प्रेम भक्ति से भगवान को पा लिया है। उन्होंने अनायास ही सब कुछ पा लिया है। दान, जप, तप, व्रत आदि तो मन को ईश्वर में एकाग्र करने के हेतु ही हैं। यदि इन साधनों के प्रयोग के बाद भी मन ईश्वर से न जा लगे तो सब कुछ व्यर्थ ही रहेगा।
उद्धव ने गोपियों को व्यापक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने का विचार किया। वे कहने लगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियां कहती है, उद्धव जी, जो आनंद प्रभु ने दिया है वह आनंद तुम्हारा कोरा ज्ञान नहीं दे सकता। हम कृष्ण के जप के सिवाय और कुछ भी करना नहीं जानती। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं। अपना सगुण निर्गुण ब्रह्म का विवेक तुम्हें मुबारक हो। हम तो कृष्ण प्रेम में ही तन्मय रहती हैं, सो वह हमें प्रत्यक्ष दर्शन देता रहता है। तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना के हेतु हम मन चित्त कहाँ से लाए? अपना जो चित्त था वह तो कान्हा ने चुरा लिया है। चित चैन नहीं, चित चोर चुरायो है। हरे कृष्णा। गोपियां उद्धव जी से कहने लगी, उद्धव जी, भगवान ने कोई 10-20 मन तो बनाए नहीं है, और जो एक था वह तो श्याम सुंदर उड़ा ले गया है। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कौन से मन से करें? ऊधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बिनु शीश। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवही कोटि बरीस। तुम सो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उद्धव जी, उस नंद नंदन के सिवाय अपना अन्य कोई ईश्वर नहीं है। वही हमारा सर्वस्व है। उद्धव जी, उस कृष्ण की बातें ही जाने दीजिए। उस कपटी काले कन्हैया की मित्रता हमें नहीं चाहिए। उसने तो हमारा कलेजा कुरेद दिया है। श्याम ने अपने हृदय में ही घाव किया है, फिर भी उसको भुलाना, उसकी उपेक्षा करना हमारे लिए अशक्य है। उद्धव जी, और तो हम क्या कहें। सबसे पहले श्री कृष्ण का दर्शन हमने नंद महोत्सव के दिन किया था, और तब से उन्होंने ऐसा जादू डाला है कि हम उनकी ही हो गई हैं। उद्धव जी, अब इस हृदय में किसी और के लिए स्थान है ही नहीं। चलते फिरते, जागते सोते, विचार में, सपने में उस श्याम की ही मूर्ति हृदय में समाई रहती है। नाहिन रह्यो ये में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। चलत चितवन दिवस जागत, स्वप्न सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति, छिन्न इत उत्जात। श्याम गात सरोज आनंद, ललित गति मृदुहास। सूर ऐसे रूप कारण, मरत लोचन प्यास। उद्धव जी, कृष्ण ने हमें रासलीला के महानंद का अनुभव कराया और अब बिसार दिया। ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं वे? उद्धव जी कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे स्वामी तुम सभी को बहुत याद करते हैं। गोपियां कहने लगी, उद्धव जी, तुम्हें यदि श्री कृष्ण के मूल स्वरूप का ज्ञान होता तो तुम यहाँ आए ही नहीं होते। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की बातों ने भरमा दिया है। जो उनके असली रूप का दर्शन कर पाया है वह उनको कभी छोड़ नहीं सकता। तुम उन्हें छोड़कर आए हो, सो लगता है कि तुमने उन्हें पहचाना ही नहीं है। हे उद्धव, तुम किसका संदेशा लेकर आए हो? इस अनाथ व्रज को वे कब सनाथ करेंगे? गोपियां पागल सी होकर प्रलाप करने लगी।
वृक्षों में श्री कृष्ण का स्वरूप निहार कर वह वृक्षों को आलिंगन देने लगी। ये रहे मेरे श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। गोपियां पागल सी होकर वृक्षों में श्री कृष्ण का रूप निहार कर वृक्षों को आलिंगन देने लगी। अब उद्धव जी गहरी सोच में डूबे जा रहे हैं। ये गोपियां, ये नंद यशोदा पलने में, घर में, आंगन में, वृक्षों में, जल में, धरती के कण कण में श्री कृष्ण रूपी ब्रह्म के अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। ये अनपढ़ गवार होकर भी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव कर रहे हैं। इधर एक मैं हूँ जो बरसों से व्यापक ब्रह्म के वेदांत का रटन चिंतन करता हूँ, फिर भी उसका दर्शन और अनुभव पा नहीं रहा हूँ। मेरा शुष्क ज्ञान निष्फल ही रहा। मेरा ज्ञान पंडिताई निरर्थक ही रही। मैं बुद्धि लड़ाता रहा, वेदांत के सिद्धांतों में उलझता रहा, किंतु ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाया। ज्ञानार्जन एक बात है और ज्ञानानुभव दूसरी। ज्ञानार्जन का महत्व होते हुए भी ज्ञानानुभव का महत्व अधिक है। सखियां उद्धव जी को राधिका जी का दर्शन कराने ले गईं। सखियों की मंडली में विराजमान श्री राधिका जी की शोभा अवर्णनीय है। नव वर्ष की निर्दोष वय, सादगी भरा श्रृंगार, मुख पर दिव्य तेज की आभा, सात्विकता और प्रेम की मूर्ति, जगत के आनंददाता श्री कृष्ण की आनंददायिनी श्री राधिका जी को उद्धव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। किंतु राधिका जी का शरीर श्री कृष्ण के विरह के कारण सूखे कांटे जैसा हो गया है। मन व्याकुल और व्यथित था। केश रूखे सूखे और बिखरे हुए थे। चंद्रमुख शुष्क हो गया था। मुख से वेदना भरी आहें निकल रही थी और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इस प्रकार वे दुख वल्लरी सी दिखाई दे रही थी। सूखकर काटा हुआ तन, विकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विधु वदन। बह निकलती आ थी आंख आंसू से भरी। वसन अस्त व्यस्त थे, थी दुखलता पूरी हरी। श्री राधा जी उद्धव जी से पूछने लगी, तुम कौन से श्री कृष्ण का संदेशा लाए हो? मेरे श्री कृष्ण तो यही हैं। मैं वियोगिनी नहीं हूं। अंतर की संयोगिता राधा श्री कृष्ण के चिंतन में लीन हो गई। उद्धव जी ने फिर वर्णन किया और कहा, मैं मथुरा से आया हूं। श्री कृष्ण यहाँ आने वाले हैं। श्री राधा जी कहने लगी, क्या तुम मेरे स्वामी का संदेश लेकर आए हो? किंतु उस संदेश से मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। विरहिणी के दुख को कौन समझ पाएगा? रामबाण वाग्याम होए ते जाने। मुझे शांति दे सके ऐसा कोई शास्त्र, मंत्र या ज्ञान जगत में नहीं है। मैं तो प्रति क्षण श्री कृष्ण का भजन, ध्यान और दर्शन कर रही हूँ। राधा जी की कातर दशा देखकर सभी गोपियां, वृक्ष वेलियां, फल कलियां, पशु पक्षी रोने लगे। राधा जी के दिव्य प्रेम ने उद्धव जी को भी रुला दिया। मैं इस राधिका को क्या उपदेश दूं? श्री राधा जी के मुख कमल की सुवास से एक भ्रमर आकर्षित होकर मंडराने लगा। राधिका जी उसे दूर करने लगी। तू तो कपटी है, काले कृष्ण का कपटी बंधु है, मेरे पास मत आ। उद्धव जी ने फिर राधिका जी को प्रणाम किया
हरे कृष्णा। 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। भ्रमर गीत में वैसे तो राधिका जी भ्रमर को उलाहना देती हैं, किंतु उसका लक्ष्य तो है उद्धव जी और साथ साथ कृष्ण को भी सुनाया है। भ्रमर गीत एक वचन में है और वेणु गीत, युगल गीत आदि बहुवचन में। उद्धव जी राधिका जी से कहते हैं, श्री कृष्ण को कपटी मत कहो, वे तो दया और प्रेम के सागर हैं। वे तुम में से किसी को भी नहीं भूल पाए हैं। वे तुम सभी को बार बार याद करते हैं। राधिका जी कहती हैं, उद्धव तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान ही नहीं पाए हो। यदि उनके मूल स्वरूप का ज्ञान और अनुभव तुम्हें हुआ होता तो तुमने उनको छोड़ा ही नहीं होता। तुम्हें ज्ञान और शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने छला है। तुम्हारे शुद्ध ज्ञान से शुद्ध प्रेम की भूमि को क्या लेना देना है। योग चर्चा यहाँ अप्रस्तुत है। प्रेम राज्य में एक ही प्रियतम का शासन होता है। अपना तो ज्ञान, शास्त्र, कर्म, धर्म सब कुछ श्री कृष्ण ही है। अपनी सांसें तक श्री कृष्णमय है। तो फिर तुम्हारे ज्ञान को हम कहाँ स्थान देंगे। इस प्रेम की भूमि में तुम प्रेम की बात कर सकते हो, शुष्क ज्ञान की नहीं। उद्धव जी कहते हैं, मैं तो मथुरावासी श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ कि वे तुम्हें भूले नहीं हैं। तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को वे बार बार याद करते हैं। श्री राधा जी कहती हैं, उद्धव जी तुम क्या कह रहे हो। भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी तुम उन्हें केवल मथुरावासी बता रहे हो। षड शास्त्रों का तुमने अभ्यास तो किया, किंतु तुम कोरे ही रह गए। शास्त्रों में डूब गए, किंतु मोती पा नहीं सके। उद्धव जी, मेरे कृष्ण केवल मथुरा में नहीं, हर कहीं बसते हैं। मुझे तो चारों ओर वहीं दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण यहाँ के कण कण में है, हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, हमारे रोम रोम में वे बसे हुए हैं। वह कपटी कभी सामने आता है तो कभी छिप जाता है। तुम तो 2-4 महीनों से सेवा कर रहे हो। मैं तो उनकी जन्म जन्मांतर की दासी हूं। तुम उनके विषय में क्या जानते होगे। कृष्ण स्वार्थी था, तभी तो सुग्रीव का पक्ष लिया था अपने रामावतार में। वह कपटी है, तभी तो हमें छोड़ गया है। तुम मुझे बार बार वंदन क्यों कर रहे हो। यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें अपने कन्हैया ने भेजा है तो हम तुम्हारा स्वागत तो करती हैं, किंतु हम अनपढ़ों को तुम्हारे शास्त्र ज्ञान से क्या वास्ता। उद्धव जी ने मान लिया कि उनके अपने ही शब्द गोपियां वापस दे रही हैं। उन्होंने कृष्ण से गोपियों को अनपढ़ कहा था। उद्धव जी राधिका जी से कहते हैं, मुझे क्षमा करो राधिका जी, मैंने तुम्हारा अपमान करके अपराध किया था, तब मैं ही अज्ञानी था। राधा कृष्ण मिलन अभिन्न है, यह आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। बिना राधे कृष्ण आधे। राधा जी कहती हैं, उद्धव जी मैं और कृष्ण अभिन्न है, तुम क्या चाहते हो। हमारे अतिथि होने के नाते तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। उद्धव जी कहते हैं, मेरी बुद्धि ज्ञान के अभिमान से कुंठित और कठोर हो गई है।
ज्ञान ने मुझे जड़ शुष्क बना दिया है। मुझे तुम प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करो। राधा जी ने उद्धव जी की इच्छा पूर्ण की। उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान मिला। गोपियां बाहर और भीतर कृष्ण के अस्तित्व का अनुभव कर रही हैं। राधा जी ने बंसुरी बजाई तो राधे गोविंद की सुरीली तान बह चली। हरे कृष्णा। गोपियां श्री कृष्ण कीर्तन में लीन हो गईं। गोपियों की भाव विहलता को देखकर कृष्ण भी मथुरा से दौड़ते हुए आ पहुंचे। सखियों की मंडली में राधिका जी के साथ वे विराजमान हुए। गोपियों और उद्धव जी ने राधा कृष्ण के मनोहर स्वरूप का दर्शन किया। उन्हें अब यह भी ज्ञान नहीं है कि वे कौन हैं, कहाँ हैं, कहाँ से क्यों आए हैं। उद्धव जी का ज्ञानाभिमान निर्मूल हो गया। वे 2-4 दिनों के लिए गोकुल गए थे, किंतु वहां 6 महीने बीत गए। उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण गोपियों से दूर भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है। जब भी गोपियां कृष्ण कीर्तन करती है, वे मथुरा से आ जाते हैं। गोपी कहती है, उद्धव जी, मैं एक प्रसंग सुनाऊं। एक बार कन्हैया अपने मित्रों के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। श्री दामा ढूंढ रहा था। पहले कन्हैया इस कुंड में छिप गया और फिर भागता हुआ मेरे घर आकर कहने लगा, मुझे कहीं छिपा दे, नहीं तो श्री दामा मुझे घोड़ा बनाएगा। मैंने उसे अपनी गोद में छिपाकर आंचल उड़ा दिया। अब जब भी मैं सोने जाती हूँ तो लगता है कि कन्हैया मेरी गोद में छिपा हुआ है और मैं पागल सी हो जाती हूँ। भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उद्धव जी की आंखों से आंसू छलक आते हैं। ये गोपियां धन्य हैं जो प्रतिक्षण ब्रह्म का अनुभव कर पाती हैं। कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोलोक धाम में हमारा नित्य संबंध है। हम वियोगी हो नहीं सकते। ज्ञान दृष्टि से देखें तो मैं यहाँ हूँ, सर्वत्र हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने विरह का दान इसलिए तुम्हें दिया है कि तुम हमेशा मेरे स्वरूप का ध्यान और स्मरण करती रहो। मेरा दूरत्व ही तुम्हें मेरा ध्यान करा रहा है। विरह अवस्था में चित्त प्रिय पात्र में एकाग्र हो जाता है और उसी का ध्यान स्मरण करता रहता है। विरह अवस्था में प्रिय पात्र का सतत सानिध्य अनुभूत होता है। मेरा तुम अविरत ध्यान करती रहो, इसलिए मैंने तुम्हें विरह दिया है। संयोगावस्था में चक्षु दर्शन होता है, वियोगावस्था में मनोदर्शन। वियोग तो एक विशिष्ट प्रकार का योग ही है। पति कहीं बाहर गया हुआ हो तो पत्नी बड़ी लगन से उसी का ध्यान धरती रहती है। गोपियों को विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही भगवान ने वियोग दिया। हम विभक्त हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हारे समीप हूँ, तुम मेरे स्वरूप को याद करते रहना। तुम तो गोलोक की नित्य सिद्धा गोपियाँ हो। गोपियों को भी उद्धव जी के साथ रहने से ज्ञान लाभ हुआ। उनकी भक्ति ज्ञान के कारण दिव्य बन गई। विरहावस्था में वे मानने लगी कि श्री कृष्ण तत्वत उनके निकट ही है। प्रेम लक्षणा भक्ति 5वां पुरुषार्थ है। भक्ति अभेद सिद्ध करती है। ज्ञान भी अभेद सिद्ध करता है, किंतु ज्ञान की तुलना में भक्ति मार्ग अधिक सरल है।
प्रभु से कहा, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा हूं। समुद्र की तरंग हो सकती है, तरंग का समुद्र नहीं। हरे कृष्णा। यशोदा जी, नंद बाबा, राधा जी तथा अन्य गोपियों के तीव्र कृष्ण प्रेम को देखकर उद्धव जी का ज्ञानाभिमान जलकर खाक हो गया। उन्हें स्पष्टतः ज्ञान हो गया कि प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है, प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। गोकुल छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी उद्धव जी की। वे आए थे गोपियों के गुरु बनने के लिए, किंतु उन्हीं के शिष्य बन गए। अब तो वे भगवान से मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति ही मांगने की सोचने लगे, जिन्हें महान मुनि भी नहीं पा सकते हैं। ऐसे भगवान को इन गोपियों ने सहज ही पा लिया है। मैं उनकी चरण रज से स्नान कर लूं कि जिससे अगले जन्म में चाहे मनुष्य ना हूं, किंतु वृंदावन के लता, पशु, पक्षी कुछ भी बनने का लाभ मिल सके। ऐसा होने पर भी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। गोपियों के सत्संग से उद्धव जी को ज्ञानोत्तर प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने सभी गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाई, सभी को वंदन किया। कृष्ण विरही जीव वर्तन और व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श इन गोपियों ने जगत के समक्ष रखा है। धन्य है उन व्रजवासी नर नारियों को। उद्धव जी ने अब मथुरा जाने की अनुज्ञा मांगी। राधा जी ने कहा, उद्धव जी, कृष्ण से कहना कि वे शीघ्र ही यहाँ आकर गोकुल को सनाथ करें। कृष्ण के लिए कुछ भेंट भी उन्होंने दी। इस समय यशोदा जी और नंद जी भी आ गए। उन्होंने संदेशा भेजा, उद्धव जी, हम तो यही चाहते हैं कि अपनी सभी वृत्तियां और संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित रहें और उनकी सेवा में ही लगे रहे। अपनी वाणी उन्हीं का नामोच्चार करती रहे, अपना शरीर उन्हीं की सेवा करता रहे। हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है। अपने कर्म और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें जिस भी किसी योनि में जन्म मिले, हम शुभाचरण और दान धर्म करते रहें और ईश्वर के प्रति हमारी प्रीति उत्तर उत्तर वृद्धिगत होती ही रहे। संदेश सुनाते सुनाते नंद, यशोदा और गोपियों का हृदय भर आया। इन दोनों श्लोकों में समग्र भागवत का हृदय समाहित है। विषयों के प्रति वैराग्य और कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न करने वाले ये दो श्लोक भागवत की आत्मा है। उद्धव जी, कृष्ण से कहना कि मेरा मन सदा सर्वदा उन्हीं में रमता रहे, मेरा मन संसार के किसी पदार्थ की ओर न चला जाए, मेरी वाणी कृष्ण का जप करती रहे और दृष्टि उनका दर्शन करती रहे। यदि प्रारब्ध कर्मानुसार जन्म देना ही हो तो किसी पवित्र वैष्णव के घर में देना, कि जिससे कृष्ण कीर्तन सुनने का लाभ हमें सदा मिलता ही रहे। कृष्ण कीर्तन सुनकर मैं कृतार्थ होता रहूं और सेवा में तन्मय होने का अवसर मिले। हरे कृष्णा। जब उद्धव जी जाने लगे तो यशोदा जी उनसे कहने लगी, उद्धव जी, कन्हैया से कहना कि उसे इच्छा हो तो यहाँ आए, केवल हमारे लिए आने का कष्ट न करे। यदि उसे वही सुख आनंद मिलता हो तो वहीं रहे। हमारे वियोग से यदि उसे सुख होता हो
तो वह मथुरा से यहाँ आने का कष्ट न करे। हम तो यहाँ उसके विरह में जलने और आंसू बहाने में भी सुख ही मानेंगे। हमारे सुख के लिए उसे श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जहाँ भी रहे बस सुखी रहे। इतना कहते ही यशोदा जी को भी रोना आ गया। यशोदा जी की भक्ति पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्त अपने सुख का नहीं, अपने आराध्य के सुख का ही विचार करता है। राधा जी ने कहा, उद्धव जी, कृष्ण की यह बांसुरी और कमली भी लेते जाओ। इन्हें मैं यहाँ रखकर क्या करूँगी? तुम कृष्ण को ही दे देना। उद्धव, कृष्ण तो अब बड़ा राजा बन गया है, उसके लिए मैं क्या भेजूं? मैंने माखन मिश्री तैयार रखी है, सो तुम उसे मेरी ओर से खिलाना, किंतु मेरा नाम मत लेना। उद्धव जी ने सबको धीरज देते हुए कहा, आप सब चिंता न करें, मैं कृष्ण को शीघ्र ही यहाँ ले आऊंगा। उद्धव जी का रथ मथुरा की दिशा में बढ़ने लगा। उनका मन भी विचारों की गहराइयों में गोता लगाने लगा। मैं आज तक मानता था कि कृष्ण करुणानिधि कृपा सागर है, किंतु लगता है कि वे तो बड़े कठोर हैं। इन भोले व्रजवासियों को विरह अग्नि में जला रहे हैं। मैं उनको उपालंब दूंगा। उद्धव जी मथुरा आ पहुंचे। वे कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं, सो वे कहने लगे, उद्धव, जब तुम इधर थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, अब गोकुल हो आए तो गोपियों की प्रशंसा करने लगे। मैं निष्ठुर नहीं हूं। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उद्धव जी समाधिस्थ होकर देखने लगे कि यह तो सब कृष्ण की लीला मात्र है। वे तो मथुरा में भी हैं और गोकुल में भी। भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का उन्हें दर्शन कराया। एक स्वरूप मथुरा में दिखाई दिया तो दूसरा गोकुल में। एक स्वरूप यशोदा की गोद में था तो दूसरा राधा जी के साथ रास रचा रहा था। उद्धव, मेरी यशोदा माता ने प्रेम बंधन से मुझे इस प्रकार बांध दिया है कि मैं वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता। चाहे मैं मथुरा में दिखाई दूं, किंतु मैं होता तो गोपियों के पास ही। मैं गोपियों से अभिन्न ही हूं। राधा कृष्ण एक ही है। उद्धव का गोकुल आगमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर कला का चित्रण है। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भक्ति निर्गुण और सगुण का यहाँ संघर्ष और समन्वय है। भगवान की गोपी प्रेम लीला की कथा दशम स्कंद के 48वें अध्याय पर समाप्त होती है। भगवान की राजस लीला का आरंभ होने जा रहा है। राजस भक्तों के मन में निरोध के लिए राजस लीला की कथा है। हरे कृष्णा। कुब्जा पर कृपा और अक्रूर जी का हस्तिनापुर आना। कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आनंद देती है। कृष्ण सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद का दान करते हैं। कुब्जा को भी उन्होंने कृतार्थ किया। भगवान ने अक्रूर जी के घर आकर उनको आज्ञा दी। धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में भस्मीभूत करना चाहता है, सो तुम धृतराष्ट्र के घर 2-4 दिन ठहर कर देखाओ कि वह पांडवों के लिए कैसी भावना रखता है। तुम वहां प्रत्यक्ष जाकर परीक्षा कराओ। अक्रूर जी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र के पास
2 मास तक रहे और उनको उपदेश भी दिया। हे धृतराष्ट्र, जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला ही है। सो कुटुंब के लिए पाप करना अत्यंत अनुचित है। आंखों का अंधा अंधा नहीं है, किंतु जिसकी आंखें होते हुए भी जो लोभ, मोह, मद, काम की पट्टी के कारण नहीं देख सकता हो, वही अंधा है। धृतराष्ट्र की आंखें मोह और लोभ से अंधी हो गई थी। जिसकी आंखों को रुपए पैसों ने घेर लिया है, वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र सा लोभी अक्रूर जैसों के सत्संग से भी सुधर नहीं पाता। मृत्यु के समय धन नहीं, धर्म और सत्कर्म ही साथ जाते हैं। फिर भी विचित्रता तो देखो कि मनुष्य विषय सुखों के पीछे ही भागता रहता है। वह संसार के सिवाय अन्य कहीं आनंद ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करता है। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, तुम जानबूझकर यह पाप या कपट क्यों कर रहे हो? धृतराष्ट्र कहता है, आपकी बात तो पते की है, किंतु दुर्योधन के मेरे पास आते ही मेरा सारा ज्ञान, विचार, विवेक हवा हो जाता है। जो सच्ची और योग्य बात समझकर भी पाप करता है, जानबूझकर पाप करता है, वह धृतराष्ट्र ही है। भगवान की भी अब तो इच्छा है कि कौरवों का विनाश जल्द से जल्द हो जाए। बीज शुद्ध होने पर भी कुसंग के कारण जो बिगड़ता है, वह शठ है। बीज शुद्ध होने पर ऐसा करना गलत बात है। जिसके बीज ही दुष्ट हैं, वह खल है। शठ सत्संग से सुधर सकता है, किंतु खल सुधर नहीं पाता। मंदार मूले वदनाभिरामम, बिंबाधरे पूरित वेणुनादम, गोगोप गोपी जनम मध्य संसस्थ, गोविंद दामोदर माधवेति। जिसका मुखारविंद अतिशय मनोहर है, जो बिंब समान लाल अंधेरों पर बांसुरी रखकर मधुन तान छेड़ रहे हैं, जो कदम वृक्ष के नीचे गायों, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान है, ऐसे भगवान का हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ऐसे संबोधनों से सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए। छूटी कैद सिंहासन पाया, हरि ही तिलक साथ ले आया। श्याम कृपा सब मंगल राज, उग्रसेन अब यादव राज। हरे कृष्णा। दशम स्कंद पूर्वार्ध समाप्त।